हमारी शर्त वफ़ा यही है, वफ़ा करोगे वफ़ा करेंगे, और हमारा मिलना है ऐसा मिलना, मिला करोगे मिला करेंगे। किसका शेर है मुझे नहीं पता, पर मुझे कहीं से मिला। और कुछ कुछ होता है फिल्म में समीर अंजान साहब ने लिखा था, कोई मिल गया मेरा दिल गया, क्या बताऊं यारों मैं तो हिल गया। अभी कौन किससे मिला, कौन कहाँ हिला, और किसका दिल छिला और कौन हाथ मला, मुझे नहीं पता। आपको पता चला? नहीं। हाँ, खैर एक चीज़ जो न्यूज़ के माध्यम से हम सबको पता चली है कि यूपी के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी पहले गृह राज्य मंत्री से मिले, फिर जो है प्रधानमंत्री जी से मिले, फिर जेपी नड्डा जी से मिले। अब इतने लोगों से मिले, किसी को क्या मिला किसी को क्या नहीं मिला ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इस वीडियो के लिए कंटेंट मिला। मज़े की बात है खाली हाथ नहीं मिले वो। योगी जी हाथ में किताब लेकर गए थे, और वो किताब के ज़रिए, असल में दो विद्वान जब मिलते हैं तो किताब का होना बहुत ज़रूरी होता है। हाँ, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि एग्जामिनेशन भले ही कैंसिल हो रहे हैं, पढ़ाई लिखाई का सिलसिला भले ही रुक रहा है, लेकिन पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला ख़त्म नहीं हो रहा बॉस। इस बात से अंदाज़ा लग रहा है। नहीं, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं, आप भी लगा लीजिए। या ये भी कहा जा रहा है कि कहीं उनको लेसन मिल गया है, इसकी वजह से किताब लेकर आए। सिंबॉलिज्म है, सिंबॉलिज्म में आप लोग भी सोचिए। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन वहाँ से सबक सीख कर उठा और कौन सबक सिखा कर उठा। नहीं, वक्त के गर्भ में सब कुछ है, धीरे धीरे पता चल जाएगा। अच्छा, इससे ये भी एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है, कहीं कहीं किताब में से कौन कौन से चैप्टर हटाने हैं, इस पे चर्चा तो नहीं हुई। या ये भी अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि कहीं हिस्ट्री के साथ साथ प्रदेश की ज्योग्राफी बदलने का भी समय आ गया है। नहीं, अंदाजे लग रहे हैं, अब अंदाजे तो लगते रहते हैं। खैर, ये तस्वीर देखिए, इसमें देख के बाकायदा लग रहा है कि एक आज्ञाकारी विद्यार्थी अपने हेडमास्टर के सामने ज़बरदस्ती पेश कराया गया है। नहीं, मतलब ये भी कह सकते हैं कि दरबान जो है दरबार के सामने नहीं, दिल्ली दरबार के सामने दरबारी आया है। वैसे दिल्ली दरबार की बिरयानी का कोई जवाब नहीं है, और दिल्ली दरबार की हाजिरी का भी कोई जवाब नहीं है। अलबत्ता सवाल बहुत पूछे जा रहे हैं। आप सवाल, अच्छा, यहाँ पर लोग आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट मुहावरे भी लोग चेप देते हैं कि पानी में रह के मगरमच्छ से बैर नहीं लिया जा सकता। यार, ये पानी और मगरमच्छ का फंडा मुझे नहीं मालूम। जब आदमी रो देता है, किसी की आंख से अश्रु जल अगर बह जाते हैं, तो लोग मगरमच्छ बोल देते हैं, मगरमच्छ के आंसू बोल देते हैं। कभी कभी इंसान को ही मगरमच्छ बोल देते हैं। व्हाट इज दिस मच मच, दिस इज टू मच, नहीं समझ में आता है। अच्छा, प्रधानमंत्री जी से मिलने के बाद जो है योगी जी जेपी नड्डा जी से भी मिले, और हाथ में वही किताब थी। किताब गौर से देखिए, गौर से देख, मतलब वो तो एकदम सनसनी तो पैदा ही हो रही है। तो उस किताब में उसके टाइटल जो है, उसमें एक लफ्ज़ है समाधान। समाधान, ये किस चीज़ का समाधान है? आप जरा आपने ज्ञान चक्षु पर, आपके जो बुद्धि पे थोड़ा सा जोर डालिए। अंदाज़ा लगाया जा रहा है ये समाधान क्या है। कहीं राजनीति छोड़ के चारों धाम की यात्रा पे निकलने का समय आ गया, इससे बचने के लिए तो नहीं समाधान तलाशा जा रहा है। नहीं, लोग अलग तरह से कयास लगा रहे हैं। वैसे मीटिंग की अच्छी बात थी। प्रधानमंत्री जी से मिलने के बाद आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने एक ट्वीट किया कि शिष्टाचार वाली भेंट, और एक ट्वीट में उन्होंने जो कि इस बात पर जो है वजाहत करी कि ये जो है मार्गदर्शन वाली बात उन्होंने करी। तो ये मार्गदर्शन, कहीं ये मार्गदर्शन का रास्ता कहीं मार्गदर्शक मंडल की तरफ तो लेके नहीं जा रहा है? नहीं, अभी तो समय है ना। मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी उनका आड़वानीकरण हो जाएगा। नहीं, अभी समय है, समय है। वैसे पंगा कहाँ से शुरू हुआ? पंगा तो बहुत सारी बातों को लेकर हो रहा है, लेकिन अंदाजा लगाया जा रहा है। मतलब खबरों की गलियारों में ऐसे ही बोलते ना, हाँ, सत्ता की गलियारे बोलते हैं। अभी गली का मेन रोड हो गया अब तो, मतलब क्या बताएं। तो खबरें अलग अलग तरीके से, अलग अलग सूत्रों के अनुसार आ रही है कि जो AK शर्मा जी थे, जिनको यूपी भेजा गया था, हाँ, ताकि भेजने की कवायद चल रही थी, ताकि उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए, ऊंचे पद पे लिया जाए, कहीं सिस्टम में शामिल किया जाए, ताकि वो नज़र रखें, देख रेख करें कि क्या हो रहा है कहीं। तो बताते हैं लोग कि योगी जी ने इस बात को सीरियसली नहीं लिया, उनको दरकिनार कर दिया। तो कहीं ऐसा तो नहीं किया उन्होंने हल्के में ले लिया था, और ये बात कहीं उनको भारी पड़ रही है
इसलिए तो नहीं ये चेक एंड बैलेंस एंड कंट्रोल एंड एकदम बैलेंस नहीं, ये लोग कह रहे हैं, लोग ये भी कह रहे हैं सूत्रों के अनुसार के 250 से ज़्यादा या ऑलमोस्ट उससे भी ज़्यादा जो है योगी आदित्यनाथ जी के जो विधायक हैं वो उनसे नाराज़ हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि लेटर लिख कर दिया गया कि भाई हम लोग नाराज़ हैं, और इतने सारे लोग नाराज़ हैं, इतने सारे लोग नाखुश हैं, तो फिर भी वो बने हुए नहीं। मतलब किसी के खुश होने से, किसी के नाखुश होने से क्या होता है, वही होता है जो मंजूर नागपुर होता है। खुदा नहीं, आजकल वही समझ रहे अपने आप। तो मत ये शेर है ऐसे ही। और अच्छा, ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि कहीं पूर्वांचल बनने का समय तो नहीं आ गया। नहीं, ये लोग बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा बॉस, मेरा कोई स्टेटमेंट नहीं। ये लोग यहाँ वहाँ से उड़ती उड़ती खबरें हम तो पकड़ लेते हैं, उड़ती चिड़िया के पर। तो पूर्वांचल मतलब देखिए, अंदर के कुछ नेता आपस में चर्चा भी कर रहे हैं, ऐसा लोग कह रहे हैं कि कद्दू कटेगा तो यहाँ भी बटेगा। तो अब क्या होने वाला है कि कौन किससे नाराज है, कि क्या होने वाला है कि योगी जी को मुख्यमंत्री बनाए रखा जाएगा, कि उनको रखने के बाद इलेक्शन के बाद बदल दिया जाएगा, कि कोई नया चेहरा लाया जाएगा, कि वो अपनी अलग पार्टी बनाएंगे। कयास बहुत सारे लग रहे हैं बॉस, मुझे नहीं पता कि क्या होने वाला है। बस मुझे ये पता था कि मिले और मुझे कुछ मिला तो मैंने आपके सामने परोसा, और बस आज के लिए इतना ही। और एक नेताओं को तो हम याद करते रहते हैं। आज के दिन में हमारे एक फ्रीडम फाइटर पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी को याद करना चाहता हूँ। कल उनकी बर्थ एनिवर्सरी थी, और बिस्मिल अजीमाबादी जो उस दौर के शायर थे, उनके साथी जो है फ्रीडम फाइटर थे, उनका एक शेर है जो अक्सर उनके नाम से कोट होता है। बिस्मिल अजीमाबादी का ये शेर उन्होंने कोर्ट में भी पढ़ा था, राम प्रसाद बिस्मिल जी ने, कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। जय हिंद, जय भारत।